आखिर योगी सरकार के इतने सख्त होने के बाद भी यूपी में ये क्या घट रहा है। यूपी से आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं जहां कोई बदमाश किसी को गोली मार देता है तो कोई किसी के घर में घुसकर उस पर लाठी डंडों से हमला करता है। ये योगी सरकार के इतने सख्त कानून बनाने के बावजूद भी आखिर इन बदमाशों के हौसले इतने बुलंद क्यों होते जा रहे हैं। क्या इन बदमाशों को योगी सरकार का कोई डर नहीं है या इसके पीछे की कहानी कुछ और है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज़। मैं आपके साथ सुहानी बहुगुना। यूपी के अलीगढ़ में थाना दिल्ली गेट क्षेत्र के गोंडा मोड़ के पास से एक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां फिर से इन बदमाशों के हौसले बुलंद होते दिख रहे हैं। चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है। अलीगढ़ में 22 सितंबर को देर शाम एक ज्वेलर रोज की तरह अपनी दुकान बंद करता है, फिर अपने घर की ओर निकलता है। लेकिन इस बीच जो उसके साथ हुआ शायद उसको भी इस चीज की भनक नहीं थी। बताया गया कि ज्वेलर जैसे ही दुकान बंद कर बाजार की ओर निकला तो उस पर अपाचे बाइक सवार हमलावर ने गोली दाग दी। गोली ज्वेलर के कान से छूकर रगड़ते हुए निकल गई। सूचना के मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए JN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस ने सबसे पहले घटनास्थल के पास लगे CCTV कैमरे की फुटेज खंगालने शुरू किए। खैर रोड निवासी रिंकू वर्मा की गोंडा मोड़ पर शिवानी ज्वेलर्स के नाम से ज्वेलरी की दुकान है। रोजाना की तरह रिंकू शाम करीब 8 बजे अपनी दुकान बंद कर शटर गिरा रहा था, तभी बाइक सवार मास्क लगाए एक युवक वहां आया और उससे ब्रेसलेट दिखाने को कहा, जिस पर रिंकू ने जवाब देते हुए कहा कि आप दुकान बंद हो गई है, कल आना। जिसके बाद रिंकू अपना सामान लेकर घर की तरफ निकलता है और जैसे ही वो इंदिरा नगर के पास पहुंचता है तो युवक उसके पास बाइक रोककर उसके कार के पास तमंचे से फायर कर देता है। उसके बाद रिंकू शोर मचाता है तो आरोपी वहां से ये कहते हुए फरार हो जाता है कि आज तो तू बच गया। वही रिंकू ने जिला अस्पताल में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं है। उसे साफ लग रहा है कि लूट के इरादे से पहले बदमाश ने दुकान पर पहुंचकर रेकी की और फिर पीछा कर लूटने के इरादे से फायर किया। क्या नाम है आपका? रिंकू वर्मा। अच्छा, क्या घटना आपके साथ हुई थी, बताओ। मैं दुकान के ताले लगा रहा था, एक बाइक पे अपाचे पे एक आदमी आया, बोला ब्रेसलेट है आपके पास। मैंने भैया आज कोई काम नहीं होगा, कल बात करना। दुकान बढ़ा दी मैंने। उसने मुंह से वो बांध रखा था मास्क। मैं अपनी दुकान का जो सामान लेके बाजार के लिए चल रहा, रास्ते में इंदिरा नगर से पहले सीरा फैक्ट्री और उसके चौड़ी के आसपास वो मेरी बाइक से आया। वो मेरा फ़ोन आया था, मैं फ़ोन पे बात कर रहा था। उसने यहाँ पे कान पर के गोली मारी मेरे यहाँ, और गोली मार के मुझसे बोला बोल के बच गया तू आज, ऐसे बोला उसने। और इतना बोल के वो चला गया। अब मेरा खून निकला। मैं एकदम पीछे अपनी स्कूटर लेके पीछे चला गया, अपनी दुकान की तरफ चला गया। मैं एकदम घबरा गया एकदम। अच्छा, कैसा था? किस बाइक पे आया था, कुछ जानकारी? अपाची मोटरसाइकिल थी, नीले कलर की, पतला सा था। अकेला था? अकेला था। अच्छा, क्या लग रहा है रिंकू, आपको क्या लग रहा है? किसी मेरी दुश्मनी नहीं है, लूट का उद्देश्य था। वो मेरी रैगिंग के लिए आया था, पर वो उसकी रैगिंग जो है वो कर नहीं पाया पूरी तरीके से। मुझे लग रहा था कि वो मुझे लूट लेता उसकी गोली के देखते हुए। सामान था आपके पास? हाँ, सामान था मेरा। सामान तो कुछ नहीं गया, बच गया। बाकी उसने अपना जो निकालना था। किस चीज़ का कारोबार है आपका? मेरी सराफे की दुकान है मेरी। किस नाम से? शिवानी ज्वेलर्स के नाम से। कहाँ पड़ती है? खैर रोड गोंडा मोड़। खैर रोड गोंडा मोड़ पर। तो वहीं घटनास्थल के पास मेडिकल स्टोर संचालक और वहां मौजूद बच्चे से बातचीत की गई, जिन्होंने फायर की आवाज की पुष्टि नहीं की। इस संबंध में अभय पांडे CO ने क्या कहा, सुनिए। थाना दिल्ली गेट का एक प्रकरण संज्ञान में है, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम द्वारा अवगत कराना है कि थाना दिल्ली गेट के गोंडा मोड़ पर एक ज्वेलर रिंकू वर्मा नाम है जिनका, उनके द्वारा ये बताया गया कि आज लगभग 7:30 बजे उनके ऊपर किसी ने फायरिंग कर दी, जिससे उनके कान के पास में चोट आई। जिस संबंध में उनको तत्काल मेडिकल भेजा गया और उनका उपचार कराया जा रहा है और डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। और इस संबंध में इनके पीड़ित व्यक्ति के परिवारीजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। CO ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस तरह का जख्म कान के पास है वो भी गोली लगने जैसा नहीं लग रहा। अगर लूट के इरादे से ऐसा हुआ है तो गोली मारने वाला थैला क्यों नहीं ले गया? इन सवालों की तलाशी जारी है।